किसी की हनुमान जी सुन लेते हैं, किसी की नहीं सुनते। क्यों? कोई पूजा व्रत कर करके हार गया है, लेकिन कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? क्या पूजा पाठ का कोई अर्थ होता है या फिर ये सब व्यर्थ है? सोचने वाली बात। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मैं जब उन्हें कुछ सजेस्ट करता हूं तो वो अक्सर ये बात बताते हैं कि मैं ये पूजा करता हूं, मैं वो पूजा कर रहा हूं, मैंने इतने व्रत किए, इतना उपवास मैंने रखा, मैंने ये जाप किया, सब कुछ वगैरह वगैरह किया, बट उनको रिजल्ट नहीं मिला। मुझे लगता है कि हर तीसरे व्यक्ति की यह समस्या है भारतीय परिवेश में। समझने वाली बात यह है, कोई व्यक्ति किसी एक इष्ट की पूजा करता है और वह उनकी सुन लेते हैं, यानी कि उनकी समस्या का समाधान निकल आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति लंबे समय तक व्रत, अनुष्ठान, पूजा, उपवास जैसे सभी धार्मिक चीजों को वो लगातार करता रहता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, उसका कोई समाधान नहीं मिल पाता। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या पूजा पाठ करना व्यर्थ है? एक एंगल से अगर देखें तो बहुत से लोग मेरे पास आए, उन्होंने ये कहा कि कोई नतीजा नहीं निकला, इसका मतलब कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, केवल अपने मन की शांति के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी आए, उन्होंने अपना अनुभव मुझसे साझा किया, बताया कि मैंने अमुक इष्ट की पूजा की, अनुष्ठान किया और कुछ ही दिनों में उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स निकलकर सामने आए। हम सबके मन में एक प्रश्न कौंधता है कि यह चीजें कहां तक तार्किक और कहां तक सही हैं? क्या सच में सही हैं या फिर इन सब चीजों का कोई एक ठोस प्रमाणिक आधार है? तो मैंने इन सभी लोगों के ऊपर एक अपना अनुभव, एक अपना रिसर्च किया, इन सभी लोगों की कुंडली के साथ, और उस कुंडली के निष्कर्ष जो निकले वो सच में बड़े गजब के, बड़े चमत्कारिक नतीजे थे। तो मैं चाहता हूं कि वह सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक विनती करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और जरूरतमंद लोगों तक हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराता है तो पूर्णतः निःशुल्क है, उपाय भी सरल और सटीक होते हैं और उपाय भी पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमारा धरती पर जितने भी जीव हैं, इनका सबका पूर्व का एक अपना जन्म रहा है, पूर्व के जन्म के कर्म रहे हैं, पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के अनुसार हमें जन्म मिलता है, देश काल और वैसी परिस्थितियां मिलती हैं हमें, जिस प्रकार का हमने कर्म किया है उसी प्रकार के फल के अनुरूप ये सारी व्यवस्थाएं जन्म के रूप में हमको मिलती हैं। हमने पूर्व के जन्म में जिस भी प्रकार का धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन जिया होता है, उसी प्रकार के इष्ट हमें सहयोग करते हैं। एक तो पॉइंट यह। दूसरा, प्रत्येक ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर एक ग्रह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कारक हो सकता है, तटस्थ हो सकता है या अकारक हो सकता है, यानी कि या बहुत अच्छा फल देने वाला हो सकता है या बहुत बुरा फल देने वाला हो सकता है या सामान्य की स्थिति में हो सकता है। तो प्रत्येक ग्रह की अपनी एक ऊर्जा है और प्रत्येक कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे, खराब या सामान्य होते हैं। अब समझ कर देखिएगा कि जिस प्रकार का हमने कर्म किया है पूर्व के जन्म में और हमारी कुंडली में ग्रह कहीं ना कहीं जरूर बैठे हैं, तो कुछ विशेष प्रकार के ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं और कुछ विशेष प्रकार के ग्रहों की विशेष नकारात्मक ऊर्जा को भी हम प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ ग्रह हमारे लिए न बहुत सकारात्मक है न बहुत नकारात्मक है, यानी इस जन्म के कर्म फल का प्रभाव यह निश्चित करेगा कि वो ग्रह हमारे लिए सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक। तो इस जन्म में हम यदि पूजा पाठ करें तो किस प्रकार करें, कैसे डिसाइड करें, आज मैं आपको बड़े आसान और बड़े सरल तरीके से बताऊंगा, जिस कारण से ये हमारा रुद्राष्ट्र विज्ञान का चैनल जाना जाता है, जिस कारण से मेरी एस्ट्रोलॉजी फेमस है, एकदम सरल और सटीकता से बताने के लिए। तो आज मैं उसी परिपाटी में आपको एक बड़ी सटीक चीज बता रहा हूं कि किस ग्रह की या किस इष्ट की आप पूजा करें तो आपको सटीक लाभ मिलेगा और निश्चित लाभ मिलेगा। देखिए,
अगर आप कुंडली के जानकार हैं तो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ लेंगे, जानकार नहीं है तो भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग आसानी से अपनी कुंडली को देखकर और इस टॉपिक से संबंधित समस्या का समाधान खुद कर सके। आप लोग अपनी कुंडली को खोल लीजिएगा और कुंडली को खोलने के बाद में आप लोग जो पहला खाना है कुंडली का वो प्रथम भाव होता है, उस खाने से बाईं तरफ से गिनते हुए, यानी कि पहला बायां खाना जो होगा पहले खाने के बगल वो दूसरा खाना होता है, तो बाईं तरफ से गिनते हुए जो नवा खाना होता है उसको हम नवम भाव यानी 9th हाउस कहते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए कि वह जो 9 नंबर का खाना है उस 9 नंबर के खाने में कौन सी गिनती लिखी है। जो गिनती लिखी होगी वह कोई ना कोई राशि कही जाती है। मान लीजिए कि पहले खाने में 1 नंबर लिखा था तो 9 नंबर के खाने में आपको 9 नंबर गिनती लिखी मिलेगी। सबकी अलग अलग कुंडलियां होती हैं, अलग अलग लग्न होती है, यानी पहला खाना सबका अलग अलग होगा जो उसमें गिनती लिखी होगी। तो आप लोग उसी क्रम में 9 नंबर के भाव में जो गिनती लिखी है उस गिनती को आपको चुनना है। हम उदाहरण दे रहे हैं, 1 नंबर पहले खाने में अगर लिखा है यानी मेष लग्न की कुंडली है तो 9 नंबर में 9 नंबर की गिनती लिखी होगी। हमको इस सबसे पहले 9 नंबर को देखना है। 9वें नंबर के खाने में 9 नंबर गिनती लिखी यानी धनु राशि और इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। अब देखना है कि इसी कुंडली में बृहस्पति देव कहां पर विराजमान है। यदि केंद्र यानी कि 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में या 10 नंबर में यदि बृहस्पति देव विराजमान हो या फिर 5 नंबर में या 9 नंबर में अगर बृहस्पति देव विराजमान है तो फिर एक एंगल, एक मेथड से यह बात क्लियर हो गई कि जो सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं इस कुंडली में, जो धर्म और आपके पूजा पाठ, व्रत, उपवास, इन सभी धार्मिक चीजों का जो सटीकता से और जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं वह ग्रह जो हैं वह बृहस्पति देव हैं और ईष्ट जो हैं वह श्री विष्णु जी हैं। यानी कि इस कुंडली, उदाहरण कुंडली के अनुरूप यदि कहा जाए तो एक मेथड से यह निकलकर सामने आया कि यदि यह जातक भगवान विष्णु की आराधना करे, उनका मंत्रोच्चारण करे, उनका व्रत उपवास रखे तो इस व्यक्ति की अगर कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर वह सुलझाएंगे ही सुलझाएंगे। दूसरा, 16 वर्ग होता है यानी 16 कुंडलियां होती हैं, उसी में एक कुंडली होती है जिसको हम बोलते हैं द्वादशांश लग्न यानी कि D12। आजकल जो कुंडली के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उनमें सब में यह सुविधा आसानी से है। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि D12 यानी कि द्वादशांश जो लग्न है वह आप अपने सामने खोल लीजिए। अभी तक जो मैंने बताया वह लग्न कुंडली के बारे में बताया, अब आपको खोलना है द्वादशांश लग्न। द्वादशांश लग्न में भी वही काम आपको करना है कि द्वादशांश लग्न कुंडली में 9 नंबर वाले खाने में जो गिनती लिखी है उस गिनती का ग्रह आपको देखना है। उदाहरण से फिर समझते हैं। मान लीजिए कि द्वादशांश लग्न है और द्वादशांश लग्न में पहले खाने में 1 नंबर है यानी कि मेष लग्न की ही द्वादशांश लग्न भी बनी हुई है तो 1 नंबर, तो जाहिर सी बात है कि 9 नंबर के खाने में 9 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब 9 नंबर की गिनती का अर्थ यह हो गया कि 9वें भाव में जो राशि है वह बृहस्पति देव की धनु राशि है। तो हम देखेंगे कि द्वादशांश लग्न में धनु का स्वामी जो बृहस्पति है वह द्वादशांश लग्न में कहां पर बैठा है। अगर उसमें भी केंद्र यानी 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर के खाने में बैठा है या फिर 5th और 9th हाउस यानी कि 5वें या 9वें खाने में बैठे हैं बृहस्पति देव, तो दूसरे एंगल से भी हम डिसाइड किए, क्या जज किए कि द्वादशांश लग्न के अकॉर्डिंग भी जो धर्म, व्रत, पूजा, उपवास, इन सब चीजों का अनुष्ठान इत्यादि, इन सब चीजों का जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो दूसरे एंगल से भी बृहस्पति देव ही दे सकते हैं। लग्न कुंडली में हमने देखा कि बृहस्पति और द्वादशांश लग्न में हमने देखा उसमें भी बृहस्पति। तो यह जातक यदि भगवान श्री विष्णु जी का यदि उपवास करे, इनका मंत्रोच्चारण करे, इनका ध्यान करे तो उस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्या या कोई विशेष कष्ट नहीं आएगा, विशेष असाध्य रोग नहीं आएगा।
अब सोचने की बात यह है कि प्रत्येक ग्रह के कुछ इष्ट देव होते हैं और प्रत्येक ग्रह का कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं। तो ग्रहों में अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो लग्न कुंडली के 9th हाउस का जो लॉर्ड ग्रह है यानी जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थितियों को देख लीजिए। अब यह तो दो एंगल हो गए, इन्हीं दो एंगल से ही आपको देखना है। लग्न के नवम भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति को देखना है। यदि वह केंद्र यानी 1 4 7 10 या त्रिकोण यानी पंचम और नवम भाव में स्थित है तो बड़े सटीक बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सेम पैटर्न देखना है द्वादशांश यानी D12 चार्ट में नवम भाव का स्वामी ग्रह द्वादशांश लग्न में कहां पर बैठा है। अगर केंद्र यानी 1 4 7 10 या त्रिकोण यानी 5 और 9 भाव में बैठा है नवम का स्वामी, तो वह ग्रह और उस ग्रह के इष्ट देव जो हैं वह उस जातक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी विशेष या फिर कोई रोग विशेष नहीं आने देंगे, यदि इनकी आराधना जातक बराबर करता रहा है तो। तीसरा मेथड, ये दो एंगल से हमने देखा। अब द्वादशांश लग्न के नवम भाव का जो स्वामी ग्रह था उसकी स्थिति को हम लग्न कुंडली में भी देखेंगे। मान लीजिए कि द्वादशांश लग्न में 1 नंबर के खाने में जो गिनती लिखी थी वह 6 लिखी थी, यानी कि कन्या लग्न की थी द्वादशांश लग्न। तो नवम भाव में कौन सी राशि आएगी? लग्न में है 6 नंबर यानी 6 7 8 9 10 11 12 1 2। नवम भाव में 2 नंबर की राशि आएगी। 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो हम द्वादशांश लग्न में शुक्रदेव की स्थिति देखेंगे कि केंद्र या त्रिकोण में स्थित है या नहीं, और इन्हीं शुक्रदेव को हम लग्न कुंडली में भी देखेंगे कि वह केंद्र या त्रिकोण में स्थित है या नहीं स्थित है। यदि लग्न कुंडली में यही शुक्रदेव केंद्र या त्रिकोण में स्थित होते हैं और लग्न कुंडली के 9th हाउस में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह भी केंद्र या त्रिकोण में स्थित होता है, तो यह पक्का जान लीजिए कि उन ग्रहों के इष्ट की सेवा आराधना, उनका अनुष्ठान, उनका मंत्रोच्चारण निश्चित तौर पर सुख समृद्धि सब कुछ देने वाला होगा। अब बात करेंगे कि यदि यही लग्न का नवम भाव का स्वामी ग्रह या फिर द्वादशांश लग्न के नवम भाव का स्वामी ग्रह द्वादशांश लग्न में या लग्न कुंडली में 6 8 या 12वें भाव में बैठ जाए तो यह मानिए कि ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक जप तप अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर रिजल्ट मिलेगा। और वह 6 8 12 में बैठकर वह ग्रह यदि और अधिक पीड़ित है और अधिक कुपित है तो उसी ग्रह से संबंधित आकस्मिक समस्याएं भी आएंगी। क्यों? क्योंकि वह पीड़ित कुपित है, धर्म का भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में उस जातक को 3 गुनी मात्रा यानी कि जो भी बीज मंत्रों की जो मात्रा होती है उसका कम से कम 3 गुना अधिक जाप और उन इष्ट का कम से कम 5 गुना अधिक सेवा व्रत उपवास यह सब करने पर स्थितियां संतुलन में लाई जा सकती हैं। 6 8 12 में यदि लग्न के नवम भाव का स्वामी बैठ जाता है, साथ ही में द्वादशांश लग्न के नवम भाव का स्वामी द्वादशांश लग्न में 6 8 12 में बैठ जाए, या फिर द्वादशांश लग्न के नवम भाव का स्वामी ग्रह लग्न कुंडली में 6 8 12 में यदि बैठ जाए, तो उस ग्रह और उस ग्रह से संबंधित इष्ट देव को हमें और अधिक प्रसन्न करना पड़ेगा, वरना फिर समस्याएं विकराल होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स का जो सपोर्ट मिलना था हमें वो हमें नहीं मिल रहा है। हम स्ट्रगल ज्यादा करेंगे, हम मेहनत ज्यादा करेंगे, हमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। हम लोगों के साथ बड़ी अच्छाइयां करेंगे लेकिन हमको उसके बदले में बदही मिलेगी। हम बहुत सात्विक तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, हमारा जो भोजन होगा, हमारा जो आहार, हमारा जो आचार विचार होगा वो ठीक होते हुए भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग परेशान करते रहेंगे। यह एक एंगल, एक मेथड मैंने आज आपको दिया है। आप इस एंगल से अपनी कुंडली को देखिए और देखने के बाद में आप उस इष्ट को पकड़िए और उस इष्ट की पूजा करके देखिए। आप उनसे अपने मन की बात कहिए, वो सबसे नियरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसी ग्रह की जो ऊर्जा है वह आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव बन सकती है।
क्यों? क्योंकि 9th हाउस की लॉर्डशिप उसके पास है, धर्म का जो अधिपत्य है उस ग्रह के पास चला गया है। तो धर्म का अधिपत्य यानी भाग्य का अधिपत्य उसके पास है, तो उस ग्रह से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वह आपके शरीर के साथ, आपके शरीर के से निकलने वाली ऊर्जा के साथ बड़ा सुंदर तालमेल बिठा सकती है। यानी कि अगर कोई आपका सबसे अच्छा मित्र साबित हो सकता है, सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है, तो वो ग्रह होगा वही ग्रह जो 9th हाउस की जिसके पास लॉर्डशिप है। दूसरा, वह जो ग्रह है उसके जो ईष्ट हैं वह निरंतर क्षण पल प्रतिपल आपके साथ हैं, पल पल वो कंटिन्यूअसली आपके साथ रहते हैं। वह जो 9th हाउस के लॉर्डशिप जिनके पास है, D12 चार्ट के 9th हाउस की लॉर्डशिप जिनके पास है, यह दोनों ईस्ट जो हैं यह डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ निरंतर रहते हैं। डिपेंड करता है, अगर पीड़ित है, कुपित हैं, पाप प्रभाव में है, पीड़ा देने वाली स्थितियां में अगर ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो भी वह बुरा तो नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बुरा नहीं करेंगे, लेकिन वह सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे ग्रहों की जब कुपित पापी क्रूर ग्रहों की जब कोई अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं या महादशाएं आएंगी तो वह बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। वह ईस्ट, या तो फिर आप उसको अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लें, तो एक लंबे समय तक जब उनका कंटिन्यूअसली जाप चलता रहेगा तो एक ऑरा क्रिएट होगा, वो एक तरीके की प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, वह क्रिएट हो जाएगी। तो जब खराब ग्रहों की दशा अंतर दशा आएगी तो वह उतना ज्यादा क्षत विक्षत नहीं कर पाएगी, परेशान करेगी। अगर आपका लॉर्डशिप 9th हाउस वाले जो ग्रह है उसकी कमजोर है तो परेशान तो करेगी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करेगी जितनी मात्रा में लोग अक्सर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यह एक मैंने आपको एक अचूक उपाय, एक महामंत्र जैसा एक रेमेडी दी है, बड़ी सरल है। आप लोग अपनी कुंडली में देखिए, देखने के बाद कोई कंफ्यूजन अगर फिर भी क्रिएट होता तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हर तरह के उपाय करके परेशान हो चुके हैं, हर तरह का ट्रीटमेंट करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई समाधान, कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए एक बार आप हमें अपनी कुंडली डिटेल्स भेजिए, जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि भेजिए। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको उस समस्या का बताएंगे एकदम सटीक उपाय, और वो भी सरल उपाय जो एकदम सटीकता से जाके प्रभावी हो जाते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनको अद्भुत रिजल्ट मिले हैं, संतान के संबंध में, फाइनेंस के संबंध में, डेप्ट कर्ज के संबंध में, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिसपे रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के माध्यम से सटीक उपाय मिले हैं, और आज की स्थिति में वह लोग अपनी उन समस्याओं को भूलकर स्वस्थ, सुंदर और सरल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा, तो एक बार हमसे कंसल्ट करें। बस निवेदन इतना है, हमारे यहाँ सारी सर्विसेज टोटली फ्री हैं, बस केवल ज्योतिष की इस विद्या का प्रचार प्रसार हो। जिन लोगों का विश्वास नहीं है ज्योतिष में, उनको विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास है। धर्म का, ज्योतिष की सेवा के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हम अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ज्योतिष की इस विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और इस प्रचार प्रसार में हम आपका सहयोग चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर मुझे सहयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, फिर अगले किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।